तुम बहुत अच्छे धावक हो। तुमने सुशीम और शेरा दोनों को पराजित कर। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और इसके लिए तुम्हें इसे पुरस्कार नहीं दंड देना चाहिए। बेईमानी की है इसने, चालाकी से छोटा रास्ता लिया। इसे चालाकी नहीं बुद्धिमानी कहते हैं। स्पर्धा में हमारे लक्ष्य तय किया, मार्ग नहीं। इस बालक ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे छल या अनैतिक कहा जाए। तुम्हें इसकी विजय और अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। चलो मैं तुम्हें घोड़शाल तक ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ये मेरा आदेश है। कुलभूषण को ले आओ। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, वो भी सुशीम के साथ? तो अब हमें तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि सम्राट के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। वो अपने पुत्र के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे, मैं उन्हें कैसे रोकती? बस एक बात ध्यान रहे, अगर सम्राट को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। शुक्र सम्राट, एक ही घोड़े पे। सुशीम को मुझे इस स्पर्धा से रोकना चाहिए था। मेरी ही भूल थी जिसके कारण इस बालक को चोट आई है। अब इसके उपचार का दायित्व हमारा है। उपचार करें।
कल्याण मस्तु। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही लेप लगाती हैं और उनके लेप से भी बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। मैंने सुना तुमने राजकुमार सुशील को छल से पराजित करने का दुस्साहस किया। चुनौती मैंने नहीं दी थी। आचार्य ये सत्य कह रहा है, और उसमें दुस्साहस कैसा है? स्पर्धा तो स्पर्धा होती है, परंतु ये बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है। इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो भिन्न है। स्वयं को सम्राट कहता है। कहता नहीं हूं भी। इसमें कोई संदेह नहीं यदि ये किसी राजवंश से हो। इसमें वो सारे गुण हैं जो एक नायक में होने चाहिए। धन्यवाद सम्राट, जो आपको मेरी पहचान हुई। क्योंकि जल की बूंद के लिए उसकी सागर का विस्तार और उसकी गहराई को समझना असंभव है। अलख, ये केवल मेरे ही नहीं, मेरे पिता के भी गुरु हैं। आचार्य चाणक्य के साथ ऐसी उद्दंडता मैं स्वीकार नहीं। क्षमा करिए सम्राट, किंतु आपकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, जो आपने मेरा संकेत समझ लिया। मैंने ही बुलाया था इन्हें। इस बालक को चिकित्सालय ले जाए। अवश्य। वनराज को इसकी आवश्यकता नहीं है। उपचार तो करा लो। उपचार हो गया है सम्राट, धन्यवाद। स्वाभिमानी बालक है। सम्राट, आपको भी बिना अंगरक्षकों के राजप्रासाद के बाहर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। यदि मृत्यु आनी है तो अंगरक्षक भी उसे रोक नहीं सकते आचार्य। और पीछे जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मुझे यह आभास होने लगा है कि जीवन में कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य अभी अधूरा है। वो क्या है वो मैं नहीं जानता आचार्य, परंतु यह विश्वास है कि जब तक ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तब तक यदि मैं चाहूं भी तो मैं अपने प्राण नहीं त्याग सकता। कल्याणमस्तु सम्राट। अनुमति चाहता हूं। आचार्य, क्या हुआ आचार्य? एक पुत्र को अपनी माता से निरंतर दूर रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कितनी बड़ी क्रूरता है। जिस बालक को यहाँ राजभवन में रहना चाहिए, वो अश्वशाला में अश्वों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। सम्राट के एक सामान्य सेवक के भांति। आने वाली पीढ़ियां मुझे स्वार्थी कहेंगी, किंतु इस स्वार्थ के पीछे केवल मगध साम्राज्य का हित छिपा है। वहां हूं मैं स्वार्थी। अशोक मगध का भविष्य है।
अशोक को सम्राट बनाने के लिए जो जो आवश्यक है, जो भी अनिवार्य है, वो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। एक साधारण से भी साधारण लड़का जो गुरसाल में हमारे घोड़ों की देखभाल करता है, इसकी ओर मैं देखूं भी। आज पिताजी ने उसे मुझसे अधिक महत्व दिया, मुझसे अधिक, ये सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र से भी अधिक। शांत पुत्र शांत। शांत? कैसे शांत हो जाऊं? अरे है कौन वो? एक क्षण में उसे उसका स्थान दिखा दूं। पशुओं से भी नीचा स्थान है उसका। पिताजी ने उसे अपने साथ बिठाकर यहां तक लाए, और आप चाहती कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं मां, मैं नहीं शांत हो सकता, नहीं शांत हो सकता। मेरे प्रिय पुत्र, कितना क्रोध है तुम्हें, किंतु ये संकेत अच्छा है। क्रोध तो सम्राटों का अस्त्र है, लेकिन अगर क्रोध को सही दिशा नहीं दोगे तो वो स्वयं को क्षति पहुंचा सकता है, और जब विकल्प प्रस्तुत हो तो स्वयं को क्षति पहुंचाने की क्या आवश्यकता? मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र हूं, और यदि उनका ध्यान मुझसे अधिक किसी और के पास जाए तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मुझसे भी सहन नहीं। तुम सबसे बड़े पुत्र हो, उसके जो भी अधिकार तुम्हें प्राप्त है उसे मैं किसी और को छीनने नहीं दूंगी। अपनी माता पर विश्वास रखो। आज तुम्हारे पिता के उज्जैन पर विजय और उनके सुरक्षित स्वस्थ होने के उपलक्ष्य पर उत्सव मनाया जा रहा है। जाओ, जाके उसकी तैयारी करो। स्मरण रखो, तुम्हारे शरीर में बहता हुआ रक्त बहुत मूल्यवान है। उसे किसी तुच्छ प्राणी के बारे में सोच सोचकर दूषित मत करो। जब तुम 1 वर्ष के थे तब तुम्हारे पिता पर आक्रमण हुआ था। सबने ये सोचा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, और तब तुम्हारे पिता के सौतेले भाई जस्टिन सिंहासन पर बैठने की पूरी तैयारी कर ली। उस सिंहासन पर जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। इतनी असहाय उससे पहले मैं कभी नहीं। इसलिए मैंने उन शक्तियों को सिद्ध करने का प्रयास आरंभ किया जो तुम्हें सुरक्षित रखे, जो तुम्हारे और सिंहासन के बीच आने वाली सभी बाधाओं को रोक सके। तुम्हारा वो लक्ष्य, कहा तुम उस बालक के चक्कर में पड़ गए। अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो। वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। तब तक तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और ना ही किसी कारणवश इस प्रकार अधीर होने की। बस संयम बनाए रखो, अपनी मां पर विश्वास रखो।
एकांत, एफ्रोडाइटी ने इतना सारा आकर्षण एक ही शरीर में देकर दुनिया की बाकी औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। हम पहले भी कह चुके हैं, तुम्हारा इस तरह हमारे कक्ष में आना ठीक नहीं। जानते हो बिंदुसार से मेरी ईर्ष्या का प्रमुख कारण क्या है? तो और यहाँ पर कुछ ऐसा है जो सिर्फ मेरा है, जिसे बिंदुसार मुझसे छीन भी नहीं सकता। खबरदार, आइंदा अगर ये बात तुम्हारे मुंह से सुनाई दी तो इस खंजर पर तुम्हारा खून होगा। जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली होना उस पालतू बिल्ले से तो बेहतर है जो अभी तक अपनी माँ की गोद से उतरा ही नहीं। हाय, तुम्हारी इसी हाजिर जवाबी के आगे तो मैं हार मानता हूं। शाम को उत्सव में मिलता हूं। ये उत्सव मेरे जीवन दान के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि ये मुकुट मेरे मां के हाथों मेरे शीश पर रखा जाए। मां, मैं आप ही की बात कर रहा था और इसे कहते हैं मां पुत्र का प्रेम। मैंने कहा नहीं और आपने सुन लिया। परंतु ये क्या बात है, आप अभी तक उत्सव के लिए तैयार नहीं हुई? हमें कोई अधिकार नहीं है कि इस उत्सव में सम्मिलित हो। ये आप क्या कह रही हैं मां? एकांत, नहीं, रहने दीजिए इन्हें यहाँ। सबके सामने क्षमा मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है। आप मां हैं, क्षमा मांगकर आप मुझे पीड़ा क्यों दे रही है? परंतु आप किस बात के लिए क्षमा मांग रही हैं? हमने आपसे कुछ कहा था कल रात, इसके लिए। आचार्य चाणक्य को आप अभी तक समझे नहीं? वो दो धारी तलवार है, पता नहीं चलता किस ओर से वार करें। उनकी छाया रात से भी काली है सम्राट। न जाने कितनों को निकल चुके हैं। हम जानते हैं हमने आपका हृदय दुखाया, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? क्या हम नहीं जानते कि आपको हमारी कितनी चिंता?
क्या मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके लिए मेरा हित, मेरी सुरक्षा, मेरा कल्याण सर्वप्रिय है? मैंने कल भी आपसे कहा था कि मेरे जीवन में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज मैं सबके सामने दोहराता हूं, जैसे कृष्ण को यशोदा मैया मिली थी वैसे ही आप मेरी मां हैं। यदि आप मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा करना चाहे तो वो भी मेरे हित में होगा। यदि आज इस उत्सव में आप सम्मिलित नहीं होना चाहते तो अर्थहीन है ये उत्सव। मैं उसे अभी रोक देता हूं। नहीं पुत्र, नहीं। पाटलिपुत्र में सभी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इस उत्सव पर आपकी प्रजा का भी उतना अधिकार जितना ही आपका और मेरा। ये उत्सव अवश्य मनाया जाएगा। केवल एक बार कह दीजिए कि आपने हमें क्षमा किया। यदि ऐसे शब्द मेरे जीवा से निकले तो उस जीवा को काट के आप शीघ्र तैयार होकर आइए। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सम्राट, जानती हो, मुझे लगता है आचार्य चाणक्य द्वारा तुम्हारा मेरे उपचार के लिए यहां आना मेरे मां के आशीर्वाद के कारण ही संभव है। मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसी पवित्र आत्मा मेरा उपचार कर रही है। आज राजभवन में दास दासियों के लिए विशेष व्यंजनों का आयोजन किया है। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम भी उसका आनंद लो। राजभवन के व्यंजनों का आनंद कैसे उठाऊं, जबकि मैं ये जानती ही नहीं कि मेरे पुत्र ने भोजन किया भी है या नहीं। ऐसा चारा घोड़ों को केवल दंड के रूप में दिया जाता है। यही अंतर होता है असली सम्राट में और हवाई सम्राट में। राजकुमार सुशीम को पराजित करने का पुरस्कार है ये। और वहाँ राजकुमार को 56 प्रकार के भोजन दिए जा रहे हैं। 56 पकवान! मैंने तो जीवन में इतने पकवान देखे ही नहीं। राजभवन में कितने स्वादिष्ट भोजन बनते हैं ना। अरे इतना स्वादिष्ट, दूध घी मेवों से युक्त कि भोजन को देखते ही पेट भर जाए। और यदि कोई प्रतिदिन पाकशाल के बाहर खड़ा हो, उसकी सुगंध से वो मोटा हो जाए। आज जीत मेरी हुई है और इस जीत को हम अपनी तरीके से मनाएंगे। मैं सम्राट वनराज आज तुम सबको राजभवन के पकवानों का भोजन करवाऊंगा। होशियार रहना। आज जश्न की रात में कोई भी खलल नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे अहम बात, सम्राट बिंदुसार की हिफाजत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ गए? जाओ।
अब हम अपने सम्राट से भेंट कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम अवश्य सम्राट से भेंट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सम्राट वन में थे तो ठीक थे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। देखते हैं, चलो तो सही। चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जी हम लोग वो सम्राट से भेंट, सम्राट का मनोरंजन करने जा रहे हैं। देखने में तो तुम तीनों अत्यंत मनोरंजक लग रहे हो। सेनापति जी, जाने दीजिए इन्हें, ये आज उत्सव में रंग लाएंगे। जाओ। चलो। सेनापति जी, मैंने चारों ओर सैनिकों का घेरा बना दिया है। आप निश्चिंत होकर उत्सव का आनंद लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, जब तक ये जश्न खत्म नहीं हो जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। दुश्मन ऐसे मौकों की ही फिराक में रहते हैं। सम्राट बिंदुसार पे कोई भी हमला होते देख मैं दोबारा शर्मसार नहीं होना चाहता। जाओ तो। सेनापति जी, मदद! मेरे पुत्र को दानव उठा कर ले गया, मेरी मदद कीजिए सेनापति जी। आज जश्न के मौके पर ये मातम मनाता कौन आ गया? लेके जाओ इसे। सेनापति जी, मुझे न्याय चाहिए। मैं सम्राट से पूछना चाहता हूँ, ये कैसी व्यवस्था है जहाँ एक दानव इतने दिनों से बच्चों को उठाकर ले जा रहा है और सम्राट उत्सव मना रहे हैं? वीर खुरासन, आचार्य आप, ये भगत के द्वार पर न्याय मांगने के लिए कौन आया है? कोई फरियादी अपने बेटे के लापता होने से पागल हो गया है। कहता है उसे कोई दानव उठा के ले गया है। वीर खुरासन, पुत्र वियोग का दुख क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, किंतु इसके पुत्र वियोग के आर्तनाद को आप सम्राट के कानों तक पहुंचने से नहीं रोक सकेंगे।
सभी ने मेरे स्वस्थ होने की प्रार्थना की, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। जब बात उत्सव की हो तो वहां और कोई बात नहीं होनी चाहिए। मगध का यह विजय उत्सव आरंभ किया जाए। स्वागत है आचार्य। कल्याणमस्तु सम्राट। इस अवसर पर आपको भेंट देने की प्रथा है सम्राट, किंतु आचार्य होने के नाते मैं केवल दीर्घायु भव या आशीर्वाद ही दे सकता हूं। आपका आशीर्वाद अमूल्य है आचार्य, और आपकी हमारे जीवन में उपस्थिति भी। कभी आपका स्थान सम्राट के एकदम निकट हुआ करता था आचार्य, किंतु अब शक्ति के केंद्र से बहुत दूर हो गए हैं आप आचार्य। देख रही हूं कि आप फिर से शक्ति के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब इतना सरल नहीं होगा। समय के साथ परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं, तो अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है आचार्य। आपकी सम्राज्ञी बनने का गौरव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सम्राट। सुशीम की प्रसन्नता की आज सीमा ही नहीं थी। कितनी बार बता चुका है कि वो आपके साथ सैर पर गया था। मैं सम्राट अवश्य हूं, परंतु उसके साथ एक पिता भी। सुशीम हमारी पहली संतान और उसका अधिकार। ये जानकर संतोष हुआ कि आप अपनी पहली संतान को वो मान देते हैं जिसका उसे अधिकार है, क्योंकि आपकी पहली रानी होकर भी मुझे प्रथम होने का मान पूर्ण रूप से कभी नहीं मिला। मैं डर गई थी सम्राट कि अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर सुशीम केवल एक आप ही है जो उसके बारे में, उसके हित में, उसके उद्धार के लिए सोचते हैं। मुझे ये चिंता सताती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपके सबसे बड़े और प्रिय पुत्र के बारे में कौन सोचेगा? रानी चारुमित्र, अपने पति के बारे में ऐसे बात करना आपको शोभा नहीं देता। क्षमा सम्राट, लेकिन जब एक माँ अपने पुत्र के हित में सोचती है तो मर्यादा की कोई सीमा नहीं देखती।
किंतु अवसर और समय तो देखना चाहिए। हाँ, यदि आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो आप निसंकोच कर। सुशीम को मगध का युवराज घोषित कर दीजिए। जब सवाल मगध के युवराज की घोषणा का हो तो सियामक की अनदेखी क्यों? यही बातें मेरी भय का कारण है। सुशीम आपका ज्येष्ठ पुत्र है, इस सिंहासन पर सिर्फ उसका अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन मगध का नियम ये कहता है कि सिंहासन पर वही बैठे जो इस सिंहासन की जिम्मेदारियां उठाने लायक हो। और सुशीम, हमें पता चला कि सुशीम एक साधारण से लड़के से हार गया। तो आप ही बताइए, क्या सुशीम राज उत्तराधिकारी बनने योग्य है? समय बताएगा। तो समय अभी है। यदि आज यहाँ मगध के युवराज की घोषणा होनी है तो समय आज है। होने दीजिए सुशीम और सियामक में मुकाबला।